नमस्कार बच्चों, आज की हमारी कंप्यूटर क्लास में हम जानेंगे कि किस तरह से स्प्रेडशीट में हम बाहरी डेटा को लेकर आ सकते हैं। मतलब अगर डेटा हमारा स्प्रेडशीट में प्रिपेयर नहीं हुआ है, कहीं और है, मे बी कोई टेक्स्ट फाइल में या कोई और अन्य प्रकार के डेटाबेस में या कोई और फाइल है जो कि हमारे पास है और उसमें हमारा डेटा है, लेकिन वह डेटा हमें एक्सेल में चाहिए, स्प्रेडशीट में चाहिए, ताकि हम स्प्रेडशीट में हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, हम डेटा पर तरह तरह से सॉर्टिंग, फिल्टरिंग और डेटा पर चार्ट्स या ग्राफ्स तैयार करना, डेटा को वैलिडेट करना, और आपको पता है डेटा पर हम तरह तरह की कैलकुलेशंस कर सकते हैं, राइट। तो स्प्रेडशीट में कई बार इस तरह की जरूरत पड़ती है रियल उसमें कि हमारे पास किसी और जगह डेटा है और वह हमें स्प्रेडशीट में लाना है, ताकि स्प्रेडशीट में उसको लाकर और फिर हम तरह तरह से रिपोर्ट्स, ग्राफ्स, चार्ट्स तैयार कर सकें, या उस डेटा पर कुछ और वर्क करना है तो वो कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए हमें सीखना होगा कि कैसे हम एक्सटर्नल डेटा को यहां पर लेकर आएंगे। तो डेटा का बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, ये आज की इस क्लास में हम जानेंगे, राइट। तो गेट एक्सटर्नल डेटा मतलब जो बाहरी डेटा है उसको हमें इंपोर्ट करना है, उसको हमें यहां पे लाना है। ठीक है, इसी तरह से यहां पर हमने जो डेटा तैयार करा है उसको भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो डेटा को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करा जा सकता है और फिर उसको कहीं दूसरी जगह पे काम में लिया जा सकता है, राइट। और जैसे कि हमारे टेक्स्ट फाइल है, हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे कि एक टेक्स्ट फाइल है, उसमें कुछ भी डेटा पड़ा हुआ है और ऐसा होता है कि जो डेटा है वो आपको एक फाइल में मिल गया, अब आप इस पर काम कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस डेटा को इंपोर्ट करेंगे आप, है ना। वो जो बाहरी डेटा है उसको स्प्रेडशीट में लाएंगे। लाने के बाद आपको जो भी उसको अरेंज करना है, उसकी सॉर्टिंग करनी है या उस पर सब टोटलिंग करनी है और ले आए आप, उसके बाद वो सही है कि नहीं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि स्प्रेडशीट में डेटा पर काम होता है। डेटा पर क्या क्या काम होता है, डेटा पर कैलकुलेशंस होती हैं, आपने देखा तरह तरह की फंक्शंस हैं, है ना। तो स्ट्रिंग जैसा डेटा है, मतलब टेक्स्ट है, उस पर भी तरह तरह की चीजें हो सकती हैं। डेट पे भी कैलकुलेशंस हो सकती हैं, नंबर्स हैं, मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के, मान लीजिए टीचर ने फाइल में लिखकर मार्क्स दिए, वो भी आप काम में ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि बाहर कोई फाइल पड़ी है, उसमें सारा स्टूडेंट्स का मार्क्स वगैरह लिखा हुआ है। ठीक है, अब उसको स्प्रेडशीट में लाना है ताकि रिपोर्ट कार्ड्स जनरेट हो सके। ठीक, तो वो चीज करने के लिए हमें ये सीखना होगा कि कैसे हम बाहरी डेटा को यहाँ स्प्रेडशीट में ला सकते हैं। लाने के बाद उस पर तरह तरह की कैलकुलेशंस हैं, या जैसे इसमें टूल्स हैं कि आप डेटा को सॉर्ट कर रहे हो या फिल्टर कर रहे हो, या डेटा पर आगे हम देखेंगे कि हम सब टोटल्स, तरह तरह की कैलकुलेशंस हम परफॉर्म कर रहे हैं ग्रुप डेटा को करके, और डेटा पर आप तरह तरह की रिपोर्ट्स भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, और डेटा को लाने के बाद डेटा को चेक करना सही है, गलत तो नहीं है, डेटा का सही होना बहुत जरूरी है। डेटा पर जहां पर काम हो रहा है वो डेटा सही है या नहीं है, ये चेक करना बहुत जरूरी है। मान लीजिए किसी स्टूडेंट के मार्क्स हैं 90 और गलती से उसमें जो एंट्री है वो 900 की हो गई, तो क्या होगा, जो उसकी ग्रेड आएगी, जो कोई भी चीज उसकी जनरेट होगी, वो तो गलत ही हो जाएगी। मार्क्स, लेट से उसके मार्क्स हैं 35 और आपने गलती में जल्दी जल्दी में टाइपिंग में 345 हो गया, तो उसका जो ग्रेड है वो तो कुछ का कुछ ही हो जाएगा, राइट। इसलिए जहां पर डेटा का काम होता है, डेटा का सही होना, डेटा उसको बोलते हैं वैलिडेशन। यहाँ पे हमने लिखा है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन का अर्थ है कि डेटा आपका सही है, सटीक है कि नहीं है, कुछ गलत, उसमें गलती तो नहीं है। क्योंकि अगर डेटा गलत होगा तो डेटा से जो आप इंफॉर्मेशन, जो जानकारी
उससे निकाल रहे हैं। जैसे कि हमारे पास मार्क्स है, अब मार्क्स से हमने ये जानकारी निकाली कि कौन फर्स्ट डिवीजन है, कौन सेकंड डिवीजन, या किसकी ग्रेड क्या है। तो ये जो इंफॉर्मेशन निकल कर आई है, अगर डेटा गलत होगा तो ये इंफॉर्मेशन भी गलत होगी। इसलिए डेटा का सही होना जरूरी है। तो यहाँ पर एक्सेल में हमारे पास टूल्स हैं डेटा वैलिडेशन के। ठीक है, डेटा वैलिड है, वैलिड मीन्स सही, डेटा का सही होना। तो डेटा वैलिडेशन टूल के माध्यम से हम ये चीज चेक कर सकते हैं। और अगर हम मान लीजिए डेटा एंट्री करवा रहे हैं, मान लीजिए हमें पता है कि यहाँ पे ये कॉलम्स हैं, यहाँ पर स्टूडेंट के मार्क्स एंटर किए जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, उन कॉलम्स पे हम चेक लगा देंगे। हमें पता है कि मार्क्स जो हैं वो 100 से ज्यादा नहीं हो सकते, तो हम वहां चेक लगा देंगे। तो इस वैलिडेशन के कई सारे टूल्स हैं एक्सेल में जिनको आप यूज करके डेटा को वैलिडेट कर सकते हैं, राइट। तो हम कंप्यूटर पे एक टेक्स्ट फाइल बना के और उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से डेटा हम इंपोर्ट करते हैं, कैसे हम डेटा को, बाहरी डेटा को अपनी स्प्रेडशीट में लेकर आते हैं, राइट। तो पहले हम जो हमारी एक्सेल की फाइल है उसको ओपन कर लेंगे और साथ ही साथ हमें नोटपैड में भी डेटा बनाना है। ठीक है, तो एक्सेल ओपन करेंगे सबसे पहले। ठीक है, ये हमारी फाइल है जहां पर हमने स्टूडेंट्स के नाम और मार्क्स, परसेंटेजेस ये सब लिखी हुई हैं। ठीक है, और भी कुछ डेटा हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो लेट से कि कोई डेटा है जो कि किसी दूसरी टेक्स्ट फाइल में है, तो वो हम कैसे लेकर आएंगे। ठीक है, तो टेक्स्ट फाइल होनी चाहिए हमारे पास, एक टेक्स्ट फाइल हम यहाँ पे तैयार कर लेंगे। नोटपैड ओपन करके हम यहाँ पे थोड़ी सी एंट्री करते हैं। जैसे कि लेट से हम यहाँ पर मान लीजिए हम एम्प्लॉयज के लिए कोई डेटा बना रहे हैं, तो एम्प्लॉय का नाम, फिर हमने एक स्पेस दे रखी है और उसका डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन, ये हमें लिखना है। ठीक है, तो यहां पर हम आ गए। ठीक है, अब कई बार इसमें इस तरह का रहता है कि जो डेटा है हमारा वो इस तरह के किसी चीज से सेपरेटेड होता है। जैसे मान लीजिए हमारा एम्प्लॉय नेम हो गया, फिर हम कॉमा लगा देंगे और इस तरह से कॉमा से सेपरेटेड या स्लैश जैसे मैंने बोला, इनसे किसी से भी सेपरेटेड हो सकता है डेटा, स्पेस से भी सेपरेटेड हो सकता है। इस चीज को समझ रहे हैं कि जो डेटा है वो कॉमा, स्लैश, स्पेस या कोई और कोलोन है या कोई और साइन है, लेट से लेस देन, मोर देन या क्वेश्चन मार्क का साइन, कोई भी साइन ऐसा जिससे हम डेटा को सेपरेट कर सके। तो स्पेस भी हो सकता है, लेकिन स्पेस क्यों ले रहे हैं नहीं है हम यहाँ पर। जैसे कि नाम है, नाम में स्पेस आ गया है ना, तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको, तो मैं कॉमा लगा रही हूँ। जैसे कि नाम आ गया, ठीक है। तो जनरली जब हमें डेटा मिलता है ना, तो वो जो डेटा होता है वो किसी चीज से सेपरेटेड होता है। अलग अलग जो डेटा है, जैसे कि नाम है, उसके बाद स्पेस से आप दूसरी चीज होगी। जैसे मार्क्स हैं तो पहला मार्क्स, फिर स्पेस, फिर दूसरा, या फिर स्लैश होगा या कुछ और होगा। तो यहाँ पर जैसे कि डेटा हमारा मान लीजिए कॉमा से सेपरेटेड हम इसको रख रहे हैं और हमारे पास वहां सुविधा है, हम बता सकते हैं कि हमारा डेटा किस तरह से स्पेस से सेपरेटेड है, कॉमा से सेपरेटेड है, स्लैश से सेपरेटेड है या कैसे सेपरेटेड है। ठीक है, तो इस तरह से हम कॉमा से सेपरेट करके बना रहे हैं।
ठीक है, तो कुछ रिकॉर्ड्स हम यहाँ पे बनाते हैं और फिर हम इनको इंपोर्ट करेंगे। तीन चार रिकॉर्ड्स हम यहाँ पे बना लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ रिकॉर्ड्स हैं, इन्हीं को हम करके देखते हैं। एक रिकॉर्ड और बना लेते हैं हम। ठीक है, तो ये फाइल को सेव कर देते हैं हम डेस्कटॉप पे। फाइल सेव, और ये फाइल का हमने इसको हम यहाँ डेस्कटॉप पे ही हमने EMPL डेटा करके एक फाइल बना दी, टेक्स्ट फाइल है हमारी, सेव हो गई है डेस्कटॉप पे। ठीक है, इस फाइल को तो अब कर देते हैं हम बंद, और यहां पर एक नई शीट डालते हैं। कैसे डालते हैं नई शीट, है ना? नई शीट डालनी है हमें, इंसर्ट पे जाकर हम शीट इंसर्ट कर सकते हैं, राइट क्लिक कर दीजिए, यहां से भी आप शीट इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप डेटा टैब पर क्लिक करेंगे, यहां पर आपको गेट एक्सटर्नल डेटा करके एक टूल मिलता है। गेट एक्सटर्नल डेटा में आप बता सकते हैं कि आप डेटा जो बाहरी डेटा है, एक्सटर्नल डेटा मतलब बाहरी डेटा जो कि स्प्रेडशीट यहां पर इस एक्सेल सॉफ्टवेयर में नहीं है। ठीक है, एक्सटर्नल डेटा हम किसको बोल रहे हैं, जो बाहर अवेलेबल है लेकिन यहां एक्सेल में यानी कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में नहीं है, उस डेटा को आपको लाना है। तो वो जो एक्सटर्नल डेटा है वो कहाँ पे है, किसी डेटाबेस में है, किसी टेक्स्ट फाइल में है, या कहीं और है ना? कहाँ पर है, तो आपको गेट एक्सटर्नल डेटा में बताना पड़ेगा कि डेटा आपका कहाँ पर है। जैसे अगर टेक्स्ट फाइल है तो हम चुन लेंगे गेट डेटा फ्रॉम टेक्स्ट। गेट डेटा फ्रॉम टेक्स्ट मतलब हम डेटा को इंपोर्ट कर रहे हैं एक टेक्स्ट फाइल से। हमें अपनी टेक्स्ट फाइल का चुनाव करना पड़ेगा और फिर हम उसको काम में ले पाएंगे, राइट? तो यहां पर हम एक्सेल ओपन करके क्या करना है, हमें डेटा पर क्लिक करना है और यहां पर डेटा टैब के अंदर हमारे पास टूल आ रहा है गेट एक्सटर्नल डेटा। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम टेक्स्ट। हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं फ्रॉम एक्सेस, फ्रॉम वेब, है ना? लेकिन हमने क्या चुना, हमने चुना फ्रॉम टेक्स्ट। डेस्कटॉप कहां पर है हमारी फाइल, डेस्कटॉप, और फाइल का चुनाव कर लेंगे और इंपोर्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम इंपोर्ट बटन पे क्लिक करेंगे, ये टेक्स्ट इंपोर्ट विजार्ड है। विजार्ड क्या होता है, जो कि हमसे स्टेप बाय स्टेप इनपुट्स लेता है। ठीक है, और इनपुट्स लेकर उसके अकॉर्डिंग ये टास्क परफॉर्म करेगा। तो टेक्स्ट इंपोर्ट विजार्ड है, यानी कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं डेटा कहां से, टेक्स्ट फाइल से। तो पहला स्टेप है ये, स्टेप 1 of 3 आ रहा है ना यहाँ पर। तो ये सबसे पहले स्टेप में हमसे पूछ रहा है कि जो आपकी फाइल है उसमें डेटा कैसे सेपरेटेड है। एक दो ऑप्शंस होते हैं, एक होता है डीलिमिटेड और एक होता है फिक्स्ड विड्थ। फिक्स्ड विड्थ का मतलब होता है कि पहले 5 कॉलम्स में नाम है, आगे के 5 में डिपार्टमेंट है या दूसरी चीज है, दूसरा डेटा है, आगे के 10 कॉलम में ये चीज है। दिस इज फिक्स्ड विड्थ।
एंड व्हाट इज डिलिमिटेड? डिलिमिटेड मतलब कि स्पेस, कॉमा, स्लैश, कोई और सिंबल्स या साइन जिससे हमारा डेटा सेपरेटेड है। तो हमारा कॉमा से सेपरेटेड है, हमें ये फाइल खोल के एक बार चेक करना होगा कि कैसे सेपरेटेड है। अभी तो फाइल हमने ही बनाई है, इसलिए हमें पता है कि कॉमा से सेपरेटेड है। ठीक है, तो डिलिमिटेड वाला ऑप्शन हम चुनेंगे। ठीक, और नेक्स्ट बटन पर, यहां पर बटन आ रहे हैं फिनिश, नेक्स्ट, कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहां पर ये पूछ रहा है कि कौन सा डिलिमिटर है। डिलिमिटर मतलब जैसे मैंने कहा स्पेस, टैब, सेमीकोलन, कॉमा या अदर। जैसे मान लीजिए डॉलर साइन पर है, डॉलर साइन से सेपरेटेड है, तो आप अदर में जाके और डॉलर साइन टाइप कर देंगे, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, लेकिन अभी किससे है? कॉमा से, तो यहां हम चुनेंगे कॉमा, ये टैब हटा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए नेक्स्ट बटन पे हमने क्लिक किया। अब ये क्या कर रहा है इस स्टेप में, ये जो लास्ट स्टेप है यानी कि थर्ड स्टेप, इसमें ये हमारे हर एक कॉलम का फॉर्मेट बता रहा है। मैंने आपको बताया था ना कि हर एक कॉलम का हम डेटा का जो सेल होता है उसका फॉर्मेट होता है कि उसमें डेटा जो है वो नंबर टाइप का है, डेट टाइप का है या किस तरह का है। जो आपका डेटा है वो किस तरह का है, तो ये चीज हमें थर्ड स्टेप में बतानी है कि हमारा जो डेटा है वो नंबर है, टेक्स्ट है, डेट है, कोई डेसिमल वैल्यू है या क्या है। ठीक है, ये हम हर एक कॉलम के लिए बताएंगे। तो जैसे यहां पर नाम है तो सिंपली हम इसको टेक्स्ट बता देंगे। ठीक है, एक एक कॉलम का यहां चुनाव करेंगे आप, ये देखिए। अब मैंने डिपार्टमेंट चुना, ये भी टेक्स्ट है तो टेक्स्ट चुन लिया। फिर आगे डेजिग्नेशन है तो वो भी टेक्स्ट का हमने चुनाव कर लिया। ठीक है, इस तरह से हम ये चीज करेंगे। कोई कॉलम अगर हमें इंपोर्ट नहीं करना तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है डू नॉट इंपोर्ट कॉलम, इस पे कर देंगे। अगर ये कॉलम चुना और हमने सेलेक्ट कर लिया डू नॉट इंपोर्ट कॉलम, तो कॉलम इंपोर्ट नहीं होगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें तीनों कॉलम्स चाहिए, ये हम कर लेंगे। अगर हमें किसी प्रीवियस स्टेप पे जाना है तो बैक करके जा सकते हैं। ठीक है, ये बैक करके हम इस तरह से जा सकते हैं पीछे की स्टेप्स पर। देन जब आपकी सारी चीजें हो जाएं यहां पर, उसके बाद आप क्या करेंगे? फिनिश। ये देखिए, वेयर डू यू वॉन्ट टू पुट द डेटा, आप डेटा कहां रखना चाहते हैं, इसी फाइल में, इसी वर्कशीट में या न्यू वर्कशीट में। तो आप न्यू वर्कशीट कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पर और भी कुछ प्रॉपर्टीज आ रही हैं, वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके करेंगे, यहाँ पर भी हमने ओके कर दिया। और ये देखिए, ये जो डेटा अभी हमने टेक्स्ट फाइल में बनाया था, इसका मैं साइज इंक्रीज करके आपको दिखा देती हूँ। वो डेटा अब यहां पर हमारे पास आ चुका है। ये देखिए, जो डेटा अभी हमने टेक्स्ट फाइल में बनाया था वो यहां पर आ गया है। यहां पर आ गया है तो अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जैसे कि मैंने डेटा को सेलेक्ट कर लिया और डेटा को मैं सॉर्ट कर सकती हूँ। ठीक है, तो सॉर्ट पे गए, सॉर्ट या डेटा से हमने ले लिया सॉर्ट, और हमने बता दिया कि हमें किस बेसिस पर सॉर्ट करना है। हमें सॉर्ट करना है एम्प्लॉय नेम पर। यहां पर एक चेक बॉक्स आ रहा है, माय डेटा हैज हेडर, यानी कि जो पहली रो है वो उसमें हेडिंग लिखी रहती है कॉलम की। अगर ऐसा है तो इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। सॉर्ट बाय एम्प्लॉय नेम, ठीक है, ओके। ये देखिए, अब क्या हुआ, सबसे पहले ए वाला आ रहा है, फिर एस वाला आ रहा है, फिर एस वाला आ रहा है, फिर वी वाला आ रहा है, तो डेटा सॉर्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से डेटा को आप यहां ले आए और ये पूरा का पूरा डेटा हमारे पास यहां आ गया, जो कि पहले कहां था, किसी टेक्स्ट फाइल में था। राइट, तो एक बार वापस से ये चीज करके देखें, क्या किया हमने ये एक फाइल बनाई, या हमारे पास फाइल पड़ी है या आई हुई है डेटा की,
चलिए इसमें एक फील्ड और जोड़ देते हैं, जैसे कि हमने जोड़ दिया लेट से सैलरी, ठीक है, और कॉमा लगा लगा के हम ये सैलरी भी बता रहे हैं। तो ये पहले रिकॉर्ड के लिए हमने किया, दूसरे रिकॉर्ड के लिए ठीक है, और ठीक है, और एक रिकॉर्ड और डाल देते हैं हम। लेट से हमने डाला, कॉमा लगाया, फिर हमने डिपार्टमेंट दिया, ठीक है, ठीक है, ये हमारी फाइल बन गई है। इसको सेव कर देते हैं। अब दोबारा से एक बार इंपोर्ट करके मैं आपको दिखा देती हूं, ताकि शीट 2 ले ली हमने, डेटा टैब पर क्लिक करा, हमने चुना गेट एक्सटर्नल डेटा और यहां पर हमने चुना फ्रॉम टेक्स्ट, ठीक है, फाइल चुन ली हमने, डेस्कटॉप पे गए और फाइल जहां भी जिस भी लोकेशन में है वहां जाके उस फोल्डर में जाके फाइल का चुनाव करेंगे, उस फाइल का जिसमें हमारा डेटा है जो हमें इंपोर्ट करनी है, और इंपोर्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। इंपोर्ट बटन पे क्लिक करते ही विजार्ड रन हो जाएगा और ये हमसे स्टेप बाय स्टेप इनपुट्स लेगा और हमारे डेटा को इंपोर्ट करके यहां दिखा देगा। पहली स्टेप में ये हमसे पूछता है कि आपका डेटा जो है वो फिक्स्ड विड्थ में है या किसी चीज से सेपरेटेड है। तो हमारा डेटा जो है वो कॉमा से सेपरेटेड है, तो हमने चुना डिलिमिटेड, ठीक है। अगर हमें दूसरी या तीसरी रो से शुरू करना है इंपोर्ट करना, तो वो ऑप्शंस भी यहां पर हमारे पास आ रहे हैं कि स्टार्ट इंपोर्ट एट रो 1, इसको आप 1 को 2, 3 या जिस भी रो से आपको इंपोर्ट करना है वो चीज आप कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे और बताएंगे कि डिलिमिटर क्या है, टैब है, सेमी कॉलन है, कॉमा है, स्पेस है या कुछ और, ठीक है। तो हमने कॉमा का चुनाव किया क्योंकि हमारा डेटा कॉमा से सेपरेटेड है। नेक्स्ट स्टेप पर हमें क्या बताना है, डेटा का फॉर्मेट। डेटा टेक्स्ट है तो हम टेक्स्ट वाले पे क्लिक कर देंगे। अगर कोई कॉलम नहीं हमें इंपोर्ट करना तो डू नॉट इंपोर्ट कॉलम का भी ऑप्शन आ रहा है, कॉलम का चुनाव करके आप डू नॉट इंपोर्ट कॉलम वाला चुन लीजिए। अब ये सैलरी है तो सैलरी के लिए हमने इसको जनरल, टैक्स, डेट या कुछ और लेना है तो वो चीज हम करेंगे। आप इसके लिए जनरल लीजिएगा सैलरी के लिए, क्यों, नंबर्स हैं तो जनरल जो है ये कन्वर्ट हो जाता है न्यूमेरिक में, ठीक है। तो फिनिश कर देंगे और बताएंगे कहां पे डेटा इंपोर्ट करना है और ओके करते ही ये देखिए डेटा हमारा इंपोर्ट हो गया। डेटा को सेलेक्ट करके मैं इसको बड़ा कर देती हूं ताकि आप देख सकें। ये देखिए ये आ गए हमारे पास एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन एंड सैलरी, ठीक है। अब ये डेटा आपके पास आ गया। आप डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं डिपार्टमेंट वाइज या जैसे भी आपको करना है। डेटा पर यहां गए और हमने चुना सॉर्ट। सॉर्ट में हम बता देंगे कि माय डेटा हैज हेडर, मतलब पहली रो जो है उसमें हेडिंग है। फिर हम बता सकते हैं सॉर्ट बाय नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन या सैलरी। डिपार्टमेंट वाइज सॉर्ट करना है तो हमने कहा डिपार्टमेंट, ठीक है, ओके किया। ये देखिए डिपार्टमेंट, पहले एचआर वाले आ गए, फिर एसडब्ल्यू वाले आ रहे हैं, है ना, सॉफ्टवेयर वाले। तो इस तरह से किसी भी बेसिस पर डेटा को सॉर्ट करके हम देख सकते हैं। तो अगर सॉर्टिंग करनी है, बहुत सारा डेटा है, तो यहाँ पे दोबारा से टाइप करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी कोई बाहरी फाइल है जिसमें हमारा डेटा लिखा हुआ है तो इस तरह से हम डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं, राइट। इसी तरह से जैसे अभी हमने डेटा को सॉर्ट किया, ऐसे ही एक फिल्टर होता है। फिल्टर से हम क्या करते हैं, डेटा की छटनी, फिल्टर करना, है ना। फिल्टर करना मतलब छानना, यानी कि जो चीज हमें चाहिए उसकी हम छटनी कर सकते हैं, उसको फिल्टर करके देख सकते हैं। तो डेटा पर ही जहां पर सॉर्ट है उसके आगे एक और ऑप्शन है फिल्टर। फिल्टर में आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ये देखिए ये डेटा जो है हर एक उस पर ये इस तरह से आ गया ड्रॉप डाउन कि आप कौन से नेम्स देखना चाहते हैं, या आपने कहा कि आप कौन से डिपार्टमेंट देखना चाहते हैं। ये देखिए
अब ये डेटा पर फिल्टर लग गया है, तो इस पर आप क्लिक करके, जैसे मैंने कहा कि मुझे केवल HR वाले देखने हैं, ओके करा, ये देखिए केवल वही 2 ही रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, जब मैं, और यहां पे दिख रहा है कि आपने डिपार्टमेंट वाइज फिल्टर कर रखा है, आपने लिख रखा है डिपार्टमेंट इक्वल्स HR। जब आप माउस लेके जाएंगे इस फिल्टर वाले पे, यहां ड्रॉप डाउन आ रहा था और अब फिल्टर का निशान आ रहा है, यानी आपने फिल्टर लगा रखा है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे और आप कहेंगे सेलेक्ट ऑल, ओके करेंगे, तो ये देखिए ये फिल्टर हट जाएगा और सारे रिकॉर्ड्स दिख जाएंगे। तो दिस इज फिल्टरिंग। तो सॉर्टिंग कर सकते हैं, फिल्टरिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब एक्सटर्नल डेटा को इंपोर्ट करना आ गया। ये डेटा हमारा कहां से हम लेकर आए? टेक्स्ट फाइल से। डेटा हो सकता है किसी डेटाबेस में, जैसे कि एक्सेस में हो, वेब में हो, कोई और दूसरे सोर्स हो सकता है ना। जैसे डेटाबेस बनाए, डेटाबेसेस होते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं, उनमें डेटा होता है, वो आप यहां ला सकते हैं। XML फाइल्स बनती हैं, उनमें भी डेटा होता है, तो XML फाइल से आप डेटा ला सकते हैं, राइट। तो कहीं पर भी डेटा है, आप उसको एक्सेल में इंपोर्ट करके ला सकते हैं, राइट। ये चीज हमने कर ली। अब हम बात करते हैं डेटा वैलिडेशन की, कि डेटा हमारा सही है या नहीं है, या डेटा एंटर हो रहा है, उस वक्त हम टूल्स अप्लाई कर दें वैलिडेशन के, तो डेटा हमारा सही एंटर हो, ये हम सुनिश्चित कर सकते हैं डेटा वैलिडेशन टूल के माध्यम से। ये देखिए डेटा वैलिडेशन, ठीक है। डेटा जो टैब है उसी में हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है डेटा वैलिडेशन। डेटा को आप वैलिडेट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि क्या डेटा एंटर हो और क्या नहीं। अब ये बताने के लिए कि क्या डेटा एंटर हो, कहां पे डेटा एंटर होने वाला है, लेट्स से यहां पर एंटर होने वाला है कुछ डेटा, या जैसे कि हम कुछ डेटा यहां पर बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर हमारे पास स्टूडेंट का नाम, ये जो पहला हमारा है स्टूडेंट का नाम, देन यहां पर उसका एनरोलमेंट नंबर बी कॉलम में, और सी में सी कॉलम में हमने उसके मार्क्स दिए इंग्लिश के, और डी में हमने उसके मार्क्स दिए हैं लेट्स से जीके में। ठीक है, ये कुछ है हमारा, और यहां पर हमें निकालना है उसका टोटल। और यहां पर हम एक रो, एक और कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं सीरियल नंबर का। ठीक है, ये चीज है हमारी। इसको मैं आपको फॉन्ट साइज बड़ा कर देती हूं। पहले एक सीरियल नंबर लिख लेते हैं, मान लीजिए 10 या 20 या जितने भी स्टूडेंट्स के लिए वो डेटा आने वाला है उतना हम यहां पर तैयार कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 20 स्टूडेंट्स हमसे रजिस्टर हुए, पहले इसका थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं हम। ठीक है, यहां पे ठीक है, ये विजिबल है। ये देखिए सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, एनरोलमेंट नंबर, या हम इसको कर देते हैं जब स्टूडेंट रजिस्टर हुआ है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, देन मान लीजिए कुछ हुआ था, कोई ऑनलाइन एग्जाम या जो भी कुछ, तो उसके इंग्लिश में और जीके के मार्क्स और टोटल, ये 2 चीजें आएंगी, है ना। ये देखिए, ठीक है, तो ये है। और इस तरह से 20 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हुए थे और उनका डेटा यहां आना है। अब मुझे पता है कि यहां पर इंग्लिश, यहां पर जीके के मार्क्स और टोटल, और मार्क्स जो है वो 100 से ज्यादा नहीं है, तो मैंने क्या किया, सेल्स का चुनाव कर लिया। सबसे पहले केवल मार्क्स के लिए कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने डेटा, यहां पर हमें डेटा फिल करना है 20 स्टूडेंट्स का, ये डेटा, ये सेल हमने सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, उसके बाद हमने डेटा टैब पे क्लिक किया,
नेक्स्ट हमने डेटा वैलिडेशन चुना और यहां पर हमने इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन है, डेटा वैलिडेशन, सर्किल इनवैलिड डेटा, क्लियर वैलिडेशन सर्किल्स। तो हम क्या चुन रहे हैं? सबसे पहले डेटा वैलिडेशन। ये डेटा वैलिडेशन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, जहां पर क्या सेटिंग्स करनी है उसके लिए एक टैब आ रहा है। इनपुट मैसेज क्या हो, डेटा जब यूजर भरेगा तो उसको क्या इनपुट मैसेज मिले ये हम बता सकते हैं, और गलती करने पर क्या एरर दिखे वो बतानी होती है। तो ये 3 टैब्स हैं, सेटिंग्स, इनपुट मैसेज एंड एरर अलर्ट। ठीक है, तो सेटिंग्स में जाकर हम ये बताएंगे कि क्या वैलिडेशन लगाना है। तो हमने दिया डेसिमल वैल्यू, मार्क्स पॉइंट्स में भी हो सकते हैं, डेसिमल में हो सकते हैं, बिटवीन मार्क्स 0 से लेकर 100 तक कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, इनपुट मैसेज, ये सेटिंग्स समझ में आ गया। सेटिंग्स टैब में हमने ये बता दिया कि डेसिमल वैल्यू आएगी 0 से लेकर इतने तक आ सकती है। तो किस प्रकार का डेटा आ सकता है वो आपने बता दिया। इनपुट मैसेज में हम बता सकते हैं कि जब वो उस सेल पर जाए तो क्या मैसेज उसको मिले। अगर आपको ये कुछ देना है तो देंगे, अदरवाइज इसको अनचेक कर देंगे। एरर अलर्ट, एरर अलर्ट क्या है कि शो एरर इफ इनवैलिड डेटा इज एंटर्ड। अगर गलत डेटा भरा जा रहा है तो उसको वहां पर एरर शो करनी है और कोई मैसेज देना है कि भाई क्या गलती करी है। तो उसको क्या कर दें, हम स्टॉप कर दें। ये देखिए स्टाइल्स आ रही हैं, एरर दर्शाने की स्टाइल्स, स्टॉप, वार्निंग, इंफॉर्मेशन। हमें स्टॉप ही करना है, गलत मार्क्स नहीं भरवाने, है ना। टाइटल, हमने टाइटल में दे दिया रॉन्ग मार्क्स एंटर्ड। ठीक है, अब ये तो टाइटल हो गया। एरर का क्या मैसेज हो ये भी अगर लिखना है तो लिख सकते हैं। पहले हमने दिखा दिया टाइटल रॉन्ग मार्क्स एंटर्ड, फिर हम दिखा देते हैं मार्क्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू 100। भाई मार्क्स जो है वो 100 के अंदर अंदर होने चाहिए, ये हमने दिख दिया। ओके करा, ठीक है। तो ये देखिए अब आपको कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये जो सेल चुने थे ना इनके लिए हम डेटा वैलिडेशन कर चुके हैं। मार्क्स एंटर करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट का नाम डाल दिया, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया, अब मार्क्स डाले, ठीक है। लेट से मार्क्स हमने डाले 89, ठीक है। सब कुछ सही चल रहा है। जीके में मार्क्स डाले हमने इसके, ठीक है। दूसरा रिकॉर्ड, देन रजिस्ट्रेशन नंबर हमने डाला, अब मार्क्स डाले। लेट से इसके मार्क्स थे 56 और गलती से मेरे से 2 बार 6 एंटर हो गया। ये देखिए क्या हुआ, जैसे ही मैं आगे बढ़ने लगी यहां पर मेरे पास एक मैसेज आ गया, रॉन्ग मार्क्स एंटर्ड, मार्क्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू 100। गलती से 2 बार 6 दब गया था। क्या है कि जब डेटा एंट्री होती है, एक साथ बहुत सारा डेटा एंटर करा जाता है, तो गलती होने के भी चांसेस रहते हैं। कई बार ऐसा नहीं है कि प्रोफेशनल्स ही एंटर करेंगे डेटा। जब बहुत सारा डेटा होता है तो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स या जो भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं उनको बैठा के भाई डेटा एंट्री करनी है जल्दी जल्दी, तो आप कर दीजिए, ठीक है। या फिर बाहर से डेटा लाया जा रहा है, जैसे कि अभी हमने किया गेट एक्सटर्नल डेटा। तो डेटा जब एंटर होता है और जब बहुत सारा, और जनरली आप किसी भी चीज की बात लें, आप हॉस्पिटल्स की बात कर लीजिए या आप कोई दुकान होती हैं उन पे भी आजकल सॉफ्टवेयर काम में होते हैं, या मॉल की बात कर लीजिए, है ना। डेटा बहुत जल्दी बहुत सारा एंटर होता है, ठीक है।
अब आप देखिए डेटा की हम जैसे बात कर रहे हैं तो हॉस्पिटल में कितने सारे पेशेंट्स का डेटा होता होगा, ठीक है। या फिर हम बात करें किसी रेस्टोरेंट की, वहां पे भी बहुत सारा डेटा ना, कि कौन सा ऑर्डर नंबर, मेन्यू क्या, उसमें क्या ऑर्डर रहा, क्या बिलिंग रही, वो सारी चीजें, ठीक है। हम स्कूल की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का डेटा, फिर आए दिन उनके मार्क्स का डेटा आ रहा है, उनकी फीस संबंधित डेटा अपडेट हो रहा है। तो ये डेटा जो है ये बहुत ज्यादा होता है ज्यादातर, है ना। तो जब इतना सारा डेटा है तो गलती होने के भी चांसेस रहते हैं, लेकिन अगर गलती जरा सी भी हो गई तो बहुत ज्यादा गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं। आप खुद ही सोचिए, अगर आपके मार्क्स में एक नंबर की भी गलती होती है तो वो आपके लिए कितनी बड़ी होती है। ठीक उसी तरह से डेटा का सही होना, सटीक होना बहुत जरूरी है, नहीं तो उससे बड़े बड़े ब्लंडर्स हो सकते हैं। जरा सी भी डेटा की गलती हो गई, जैसे अभी यहां पर हमने किया जानबूझ के कि भाई सिंपली 56 लिखना था, लेकिन 2 बार 6 प्रेस हो गया जल्दी जल्दी में। तो अगर ये हमें यहाँ की हाथ की हाथ नहीं रोकता कि भाई आपने गलती करी है, तो ये तो चलता रहता, गलती इधर हो गई और भी कहीं हो जाती, और फिर इसके जो रिजल्ट होते वो बहुत ज्यादा मुश्किल वाले होते, प्रॉब्लमेटिक होते। इसलिए जहां पर हमें पता है कि यहाँ पर ये चीज आनी है तो हम वहां पर डेटा वैलिडेशन कर सकते हैं कि कुछ रूल्स हम लगा दें कि भाई यहाँ पे इसी तरह का डेटा भरा जाएगा। तो उससे क्या होगा, उससे गलती होने के चांसेस कम होंगे, ठीक है। तो यहां पर इसने हमें मैसेज दिखा दिया कि मार्क्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू 100। अब हम जैसे ही ये मैसेज आएगा हमें समझ आ जाएगी कि हमने गलती करी है, और फिर हम सही करके और आगे बढ़ जाएंगे। अब कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो ये चीज होती रहेगी। मान लीजिए आपने मार्क्स 105 डाल दिए, तो ये देखिए, है ना, ये हमें आगे बढ़ने नहीं देगा। तो ये चीज हमने यहां पर लगाई है। ये देखिए, 1-2 रिकॉर्ड्स और डाल के देखते हैं। और यहां पर हमने डाला 99। ये देखिए, जैसे ही हमने कुछ गलती करी हमें मैसेज आ गया कि हमने यहां पर गलती करी है, और उस गलती को फिर हम सही कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से डेटा वैलिडेशन होता है। डेटा वैलिडेशन के अंदर हम बताते हैं कि 3 चीजें बतानी होती हैं। एक तो सेटिंग, कि किस तरह का डेटा भरा जाएगा, है ना। इसमें हम बता सकते हैं डेसिमल है, कोई डेट है, डेट्स भरी जानी है अगर मान लीजिए, तो हम डेट का वो लगा सकते हैं कि इसमें केवल डेट ही आएगी, ठीक है। कोई टेक्स्ट आना है तो टेक्स्ट की भी लेंथ अगर कोई क्राइटेरिया है कि भाई इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए डेटा, है ना, या 50 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब जैसे फोन नंबर है तो फोन नंबर के लिए भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। वो चीज भी मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ। जैसे कि ये हमारा डेटा है, लेट से हम यहां पर, ठीक है, ये हमने स्टूडेंट का जो फोन नंबर है, या हम कहें मोबाइल नंबर, उसके लिए हमने एक कॉलम डाल रखा है, ठीक है। अब मोबाइल नंबर जो है वो आपको पता है कि भाई 10 डिजिट्स का होगा, तो यहां पर हमें ये चीज लगानी है। ये हमने क्या करा, सेल का चुनाव कर लिया, ठीक है। और हम कहां गए, गेट एक्सटर्नल डेटा पर क्लिक करा, और हमने यहां पे क्लिक किया डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में हम सेटिंग्स पे गए, अलाउ, क्या वैलिडेशन क्राइटेरिया दे रहे हैं यहां पर कि क्या अलाउ करें, होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ। अब हमें टेक्स्ट की लेंथ पर लगाना है, तो टेक्स्ट की लेंथ जो है वो लेस देन और इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 10, मतलब 10 डिजिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके किया, तो ये हमने मोबाइल नंबर के लिए डाल दिया। तो लेट से हम यहां पे डाल रहे हैं ठीक है, सही से हो गया।
अब ठीक है, तो ये गलती से 2 बार 5 टाइप हो गया। ये देखिए क्या हुआ, 10 डिजिट का होना चाहिए था, 2 5 लग गए हमसे लास्ट में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर मैसेज आ गया, द वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड। अभी हमने कुछ भी मैसेज नहीं दिया था, तो इसने बाय डिफॉल्ट जो मैसेज होता है वो दे दिया है। हम यहां लिख सकते थे कि मोबाइल नंबर इज नॉट करेक्ट। ठीक है, अब हम यहां पर गलती जो है ये देखिए अपनी सही करके आगे बढ़ गए। राइट, तो केवल नंबर पे ही नहीं, आप डेट पर, टेक्स्ट पर, किसी भी प्रकार के डेटा पर आप वैलिडेशन रूल, वैलिडेशन क्राइटेरिया अप्लाई कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि किस तरह का डेटा एंटर हो। तो क्या स्टेप्स हैं, आप सेल का पहले सिलेक्शन कर लीजिए, सेल्स को चुन लीजिए, फिर डेटा वैलिडेशन, डेटा टैब के अंदर डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे और सेटिंग में बताएंगे कि किस तरह का डेटा डाला जा सकता है इन ये जो सेल आपने चुने हैं उन पर। कोई इनपुट मैसेज या एरर मैसेज आपको अपने अकॉर्डिंग देना हो तो वो आप दे सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, ओके करते ही आप अगर कोई भी वहां पे गलती होगी तो हाथ की हाथ वो उस गलती को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो एरर दिखा देगा। ठीक है, और इनपुट मैसेज अगर आप डालते हैं तो सेल में जैसे जब आप डेटा डालने जाएंगे एंड क्लिक करेंगे तो वहां पर इनपुट मैसेज आएगा कि भाई यहाँ पर इस तरह की वैल्यू आनी चाहिए। लेकिन इनपुट मैसेज से जनरली थोड़ा सा वो रहता है, बार बार मैसेज दिखता है, इसलिए आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो एरर मैसेज दे देंगे तो भी वो जो एरर मैसेज आप देंगे उसको डिस्प्ले कर देगा इन केस गलत डेटा एंटर होता है। तो आज हमने 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स जाने कि किस तरह से बाहरी डेटा को हम लाते हैं स्प्रेडशीट में और उस डेटा को कैसे वैलिडेट कर सकते हैं। इन दोनों टूल्स की आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप अच्छे से ये जो एक्सेल की उपयोगिता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन पर आप अपनी पकड़ बना पाएंगे। राइट, चलिए बच्चों, आज समय पूरा हो गया है। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।